सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं उठ गई हूँ और न सुबह-सुबह का नींद इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, उठने का तो सच में बिल्कुल मन नहीं होता। और आज था संडे, ये संडे का ब्लॉग है एंड मैं आज इसको वॉइस रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ बिकॉज़ ऑफ़ रीज़न। आप आगे के ब्लॉग में देखना। और यहाँ पे ना मैं उठी तो सबसे पहले मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम का दिक्कत होता है, इस वजह से मैं सीधे नहा धोवा कर बाहर निकली हूँ। और मेरे ना चिक पे थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा कुछ हो रखा है। अभी ना आने वाले टाइम में बड़ा हो जाएगा, फिर आने वाले टाइम में आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, उसमें बहुत बड़ा हो गया है और बहुत ज़्यादा दर्द भी दे रहा है। तो ये हमारा टेडी। आज तो संडे, तो हमारी क्लास नहीं थी, तो हम घर पे पढ़ने वाले थे और सब कुछ घर पे करने वाले थे। और भोलू गया है, भोलू भी रूम पे नहीं था क्योंकि वो गया है अयोध्या जी मम्मी के साथ। तो मैं थी अकेले, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पढ़ने स्टार्ट की। थोड़ा क्या, बहुत आराम से 2 ढाई घंटे हम पढ़ाई किए क्योंकि कोई काम था ही नहीं और लाइब्रेरी जाने का मन नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी है पटना में, बहुत ज़्यादा, मतलब पूछो मत, इतनी ज़्यादा गर्मी तो अभी हालत ना ख़राब हो रखी है। बेड पे तो बैठकर पढ़ने का मन नहीं होता और लाइब्रेरी में इतने ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो वो एकदम उम्मस-उम्मस टाइप से होने लगता है लाइब्रेरी में भी जाने से। इसलिए अब भी बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा था। और मैं तो, ऐसा हो रहा है ना, मैं 3 मंथ का फ़ी भी दे दी हूँ लेकिन लाइब्रेरी में बहुत टाइम से नहीं जा रही हूँ। मैं घर पे पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि घर पे क्या होता है, आपको पूरा घर खाली है, नीचे-ऊँचे बैठ के कहीं भी बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हो। लाइब्रेरी में ऐसा हो रहा है, एक सीट पे बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इस वजह से मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ। एंड यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे का पढ़ाई हो गया था। मैं वर्ल्ड मैप में, सॉरी, मैं इंडियन मैप पढ़ रही थी, उसमें गुजरात और जम्मू कश्मीर ये वगैरह जो भी हमारे राज्य हैं उसमें कौन सा कहाँ पे क्या है, ये मैं पढ़ रही थी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। इससे क्या होता है, पहले मैप बहुत कम लोग पढ़ते थे लेकिन अब बहुत लोग पढ़ने लगे क्योंकि इससे जो जनरल जितनी चीज़ें होती है ना, जैसे दर्रा, पहाड़, माउंटेन वगैरह, जितनी चीज़ें होती है ना, सब आपको पता चल जाता है। और अगर मैप से आप याद करते हो ना, तो क्या होता है कि मैप माइंड में रहता है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे है। पहले तो मुझे मैप बिल्कुल पता नहीं था और याद भी नहीं होता था। अब सभी पता है कि हाँ, कौन राज्य कहाँ पे है। अगर राज्य याद है तो आपको ये चीज़ें याद हो रहती है कि वहाँ के कौन सा उर्वरक, मतलब बहुत ईज़ी होता है, रियली बहुत ईज़ी। मुझे पहले सच में नहीं पता था कि इतना ईज़ी होता है, लेकिन हाँ, अगर आप एक बार वर्ल्ड मैप पढ़ोगे ना या इंडियन मैप, दोनों, और सच में आप स्टडी करते हो तो बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद मैं उठती हूँ और बनाती हूँ खाना, जो कि भुजिया और रोटी, ये मेरा फेवरेट है। एंड आम था, मुझे सच यहाँ में पे मैं उतना मन क्लास नहीं लग रहा था क्योंकि भोलू मम्मी लोग अयोध्या गए थे ना, तो मेरा भी बहुत मन था जाऊँ और जाते भी, लेकिन सम रीज़न मैं पीरियड्स हो गई, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था यार, राम भूमि जाने का किसको मन नहीं करेगा। और मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी जाने का, लेकिन मतलब होता है ना, अभी भगवान बुला नहीं रहे हमें, तो हम नहीं जा पाए। मुझे ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं बार बार मम्मी को कॉल कर रही थी, भोलू को, वो लोग बोल हंस भी रहे थे कि देखो ये आई नहीं है, इस वजह से बार बार कॉल कर रही है। और मैं ना एक दिन में 2-3 बार ऐसे, तो मैं एक बार ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी के पास 1 से 2 बार कॉल करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता क्लास वगैरह की वजह से। लेकिन अभी तो ऐसा था कि संडे सैटरडे पड़ गया और मैं बार बार कॉल कर रही थी और मुझे बहुत अति हुआ। फिर देखो मेरा ना, मैं ऐसे खा पी कर सो रही थी, अभी 9 बज रहा है रात, और मेरा सच में ऐसा माथा घुमाना, मतलब मैं भी जा रही हूँ घर। और अभी मैं क्या करती हूँ ना, उठ के मेरा सच में एकदम ऐसा हो रहा था कि यार मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। और आज मम्मी अयोध्या से वापस आने वाली थी, तो मैं सोची कि अब तो मैं भी घर जाऊँगी। और आज मैं संडे को 2 दिन छुट्टी बिता ली थी, छुट्टी को मैं यहीं पे रुक के बिताई और बिना छुट्टी को मैं घर जा रही हूँ। यार कभी कभी क्या होता है ना कि आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे रहते हो ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा मूड खराब होता है। और सच में मेरा ऐसा ही चल रहा था कि मेरा एकदम दिमाग खराब हो रहा था। मैं यहाँ पे अपना कुछ कॉपी किताब, जो भी चीज़ें मुझे लेना था, पूरा बैग पैक करती हूँ, जो चीज़ें था। और अभी क्या क्या था ना कि मैं, मतलब कुछ अपने ग्रोसरी का सामान वगैरह होता है या जो भी चीज़ें। और पटना से ना मेरा घर काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है और आराम से पूरे दिन लग जाएंगे। और गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आराम से, मैं सोच रही थी कि अब तो मैं जाऊँगी ना तो पूरे 1 सप्ताह बाद आऊँगी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े रेडी कर रही हूँ, सारी चीज़ें रख रही हूँ और इतना वहाँ, मतलब फटाफट काम कर रही थी क्योंकि अभी अभी बज गया था, 10 बज रहा था रात। और मैं सुबह मॉर्निंग में निकलूँगी 4:30 बजे, क्योंकि 5 बजे हमारी ट्रेन होती है। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आप ना सुबह सुबह निकल जाओगे ना, तो क्या होता है, गर्मी का मौसम है ना, तो थोड़ा अच्छा रहता है। एंड यहाँ पे जो भी सामान लेकर रखे थे ना, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मतलब भिंडी, जो भी था, तो यहाँ छोड़कर क्या करती है यार, पैसा लगता है और सब्ज़ी बहुत महंगा है। और यहाँ छोड़कर भी क्या करते, कोई है नहीं, भोलू नहीं था, इस वजह से मैं इस सब को भी पैक कर ली। आम वगैरह, मतलब जितनी चीज़ें थी ना, मुझे हंसी आ रहा था। मम्मी बहुत हंस रही थी कि सारे सामान तुम लेकर आ गई। हम बोले हाँ, क्यों नहीं लेकर आए भाई, सब में पैसा लगाया और घर जा रहे हैं तो ठीक है, लेकर चले जाते हैं, इसमें कोई गलत तो है नहीं। और मेरे पास आम वगैरह जो भी चीज़ें मैं ली थी ना, मैं सब पैक कर ली और पैक वैक करके मैं रात को सारा डन कर दी क्योंकि मुझे मॉर्निंग में घर जाना था। और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा क्लास भी है यार, मैं क्लास छोड़कर जा रही हूँ, ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, कभी कभी होता है ना, आप खुश रहोगे तभी पढ़ाई हो पाएगा। और सच में मेरा एकदम खुशी तो पता न था ही नहीं, एकदम मन नहीं लग रहा था। और भोलू भी चल गया था, मम्मी भी घूमने गई थी और मेरा मन वहाँ कैसे लगे,
तो फिर मैं यहाँ पे पैक की अपना, इसमें जो भी चीज़ें था, और बैग में सामान, लैपटॉप वगैरह जो भी चीज़ें मुझे पैक करना था, फाइनली यहाँ पे सारा पैकिंग डन। अब मैं सोऊंगी और सोने के बाद उठकर सुबह जाएंगे हम अपने घर। और मैं बहुत खुश थी, अभी अच्छे नींद आने वाली थी, क्योंकि मैं प्लान बना ली थी कि आज मुझे घर जाना है तो जाना है। ऐसे ना मैं बार बार सोचती थी सैटरडे संडे चल जाओ, फिर सोचती थी यार 2 दिन क्लास छूट जाएगा, क्योंकि क्लास छूटता है ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर कभी कभी होता है कि यही चीज़ें यार छूटे, ठीक है बाद में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हमें मिल जाती है। अभी जैसे दरोगा बैच है उसका ऑनलाइन भी है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें पैकिंग कर लेती। और कल हमारे पास ना थोड़े से पैसे बचे हुए थे, इसी में जाना था, तो मैं बहुत खुश थी कि चलो थोड़े से पैसे भी बचे हुए हैं और इसी में जाना है। मेरे फ़ोन पे में भी बिल्कुल पैसे नहीं थे, मतलब पैसे ख़त्म होने वाले थे ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी खुशी बहुत ज़्यादा थी। एंड भोलू था घर, तो बोला था लैपटॉप लेकर आना, तो फिर मैं यहाँ पे उसका लैपटॉप भी ले ली। ये मेरा लैपटॉप नहीं है, भोलू इससे पढ़ाई करता है क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेता है, और मैं तो फिर जाकर क्लास लेती हूँ खान सर के यहाँ पे, इस वजह से मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फ़ोन है मेरे पास तो मैं फ़ोन से ले लेती हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता। एंड भोलू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लैपटॉप की, इस वजह से वो लैपटॉप से क्लास लेता है। तो बोला कि मुझे लैपटॉप लेकर आ जाना, एंड मैं लैपटॉप यूज़ कर रख ली और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन। हम चलेंगे कल। आज मैंने ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं इतना ही बनाई, एंड आज ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी। आप देखना उसमें मैं घर जा रही हूँ। सुबह मैं 5 बजे, मैं 4 बजे उठती हूँ, अलार्म लगाकर मैं सोई थी, 4 बजे उठकर और सुबह सुबह ही निकलेंगे, और देखते हैं घर जाके बहुत मस्ती करेंगे। मतलब घर जाना 1 डेढ़ मंथ बाद जा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खुशी हो रही है। कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ फंक्शन पार्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक खुशी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की थी कि मैं घर जा रही हूँ। पता नहीं क्यों, क्योंकि जब होता है ना कि किसी चीज़ का अहमियत तभी पता चलता है जब आप उससे हटते हो। जब हम घर से बाहर जाते हैं ना, और वो भी थोड़ा दूर, जहाँ पे जल्दी घर जाने को ना मिले। पहले मैं होम टाउन में रहती थी तो हमेशा जाते रहती थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट।